एक ऐसा समय जब जिंदगी बहुत आसान थी। ना किसी टेंशन की चिंता, ना कल की फिक्र। बस एक भरोसा होता था, माँ है ना। और उस भरोसे की सबसे बड़ी पहचान थी माँ के हाथ का खाना। आज भी जब कहीं दूर बैठकर वो स्वाद आता है ना, तो दिल अपने आप बचपन में लौट जाता है। बचपन की सुबह बहुत खास होती थी। सूरज से पहले माँ का उठना, रसोई से आती बर्तन की हल्की आवाज़, और फिर तेल में जीरे की खुशबू या रोटी सेकने की सोंधी महक। हम नींद में ही जान जाते थे माँ उठ चुकी है। माँ की वो रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, वो हमारी दुनिया थी। हमें याद है ना, जब हम कहते थे मुझे ये सब्जी नहीं खानी, आज कुछ और बना दो, और माँ बिना गुस्सा किए कहती थी ठीक है, ये आखिरी कौर। और वो आखिरी कौर कभी आखिरी होता ही नहीं था। माँ हर निवाले में अपना प्यार मिला देती थी। हमें नहीं पता था कि माँ हमें नहीं, हमारे भविष्य को पाल रही है। दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा खाना भी माँ के एक निवाले के सामने फीका पड़ जाता है। अगर आपने कभी बाहर रहकर माँ को मिस किया है तो यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हर शब्द दिल से निकलेगा। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि माँ क्या कर रही है हमारे लिए। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले रसोई में जाना, चूल्हे पर चाय चढ़ाना, और फिर बच्चों की टिफिन की तैयारी। रोटी गोल ना भी बने पर प्यार पूरा होता है। कभी याद है जब हमें सब्जी पसंद नहीं होती थी और माँ कहती थी बस 2 कौर और खा लो, और हम नखरे करते थे। आज सोचो, अगर माँ वो 2 कौर ना खिलाती तो शायद हम आज यहाँ तक ना पहुँचते। दोस्तों, आजकल बाहर का खाना बहुत ट्रेंड में है। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स सब मिल जाता है, लेकिन क्या उसमें माँ का हाथ होता है? क्या उसमें माँ की दुआ होती है? बाहर के खाने में पेट तो भर जाता है, पर दिल नहीं भरता। और माँ के हाथ का खाना भले सादा हो, पर उसमें सुकून होता है। जब हमें बुखार होता या पेट में दर्द, तो माँ की आवाज़ बदल जाती। हल्की सी खिचड़ी, सादा दाल चावल, और माथे पर माँ का ठंडा हाथ। दवा से पहले माँ का खाना असर करता था, क्योंकि उसमें ममता मिली होती थी। जो लोग शादी के बाद या नौकरी के लिए माँ से दूर रहते हैं, वो इस बात को सबसे ज़्यादा समझते हैं। जब अकेले बैठकर खाना बनाते हैं तो याद आता है माँ ऐसे बनाती थी, और अचानक आंखें नम हो जाती है। तब समझ आता है कि माँ का खाना सिर्फ खाना नहीं था, वो प्यार की भाषा थी। दोस्तों, जब हम स्कूल में दूसरों के टिफिन देखकर हम सोचते थे काश मेरा भी ऐसा होता, पर जब टिफिन खुलता था तो माँ का प्यार झलकता था। शायद साधारण खाना था, पर वो सबसे ज़्यादा सच्चा था। आज समझ आता है वो टिफिन माँ का दिल होता था। जैसे जैसे हम बड़े हुए, माँ का खाना हमें साधारण लगने लगा, पर जब हम घर से दूर गए तब समझ आया कि माँ का खाना सिर्फ स्वाद नहीं, एक एहसास था। वो एहसास जो अब यादों में बस गया। त्योहारों की याद आते ही सबसे पहले
माँ की रसोई याद आती है। सुबह से शाम तक भागती हुई माँ, कभी पूड़ी बेलती, कभी सब्जी चलाती, कभी मिठाई चखती, और हर चीज़ में एक सवाल, ठीक बना है ना। आज बाहर से सब मिल जाता है, पर वो त्योहार वाला स्वाद कभी नहीं मिलता, क्योंकि त्योहार माँ के बिना अधूरा होता है। त्योहार खुशियाँ लेकर आता है, बहुत सारा मिठाई, खाना और लोग सभी आते हैं, पर अगर माँ ना रहे तो इन सब चीज़ों का महत्व अधूरा अधूरा सा हो जाता है, क्योंकि माँ इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से संजोती हैं और हमें सिखाती भी है कि चीज़ें कैसे संजोनी चाहिए, समय से सब कुछ कैसे करना चाहिए। त्योहार सुबह से लेकर शाम तक एक रूटीन हो जाता है, चाहे वो कैसा भी त्योहार हो, और वह रूटीन तब जाकर अच्छे से फॉलो होता है जब हमारी माँ हमारे साथ हो, नहीं तो कुछ न कुछ हम ज़रूर मिस कर जाते हैं। दोस्तों, माँ डांटती भी थी, पर उसकी डांट में भी प्यार होता था। इतना धीरे क्यों खाते हो, ठंडा हो जाएगा। वो डांट नहीं, फिक्र थी। आज जब कोई हमारे खाने की परवाह नहीं करता, तब समझ आता है माँ की हर बात प्यार से भरी थी। बचपन में माँ की रसोई हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं थी। वो छोटी सी जगह जहाँ हर बर्तन की आवाज़ में प्यार छुपा होता था। कभी चूल्हे की आंच तेज होती तो माँ फूंक मारकर उसे धीमा कर देती, जैसे हमारी जिंदगी की मुश्किलों को चुपचाप शांत कर रही हो। उस रसोई में ना रेसिपी बुक होती थी, ना माप तौल, बस अनुभव, ममता और दिल से बनाया गया खाना। हमें भूख लगे उससे पहले ही माँ को पता चल जाता था। खेलते खेलते थक गए हो, आओ हाथ धो लो, और हम दौड़ते हुए आते थे। माँ का खाना भूख का इंतजार नहीं करता था, वो ज़रूरत पहचान लेता था। आज बाहर की दुनिया में सब कुछ टाइम से चलता है, लेकिन माँ का खाना दिल के टाइम से बनता था। माँ डांटती भी थी, मारती भी थी और प्यार भी करती थी। माँ खाने के लिए डांटती थी, इतना गंदा क्यों कर लिया, ठीक से खाया करो। लेकिन उस डांट में भी डर नहीं होता था, सिर्फ अपनापन होता था। अगर खाना गिर जाए तो पहले पूछती, लगे तो नहीं। माँ का गुस्सा भी हमारी सुरक्षा से शुरू और वहीं खत्म हो जाता था। फ्रेंड्स, त्योहारों में तो मानो कि वो मिठास रही ही नहीं। जब माँ के पास हुआ करते थे तो त्योहारों की असली खुशबू माँ के हाथ से आती थी। पूरी, हलवा, खीर, हर चीज़ में एक अलग ही मिठास होती थी। माँ सुबह से लगी रहती, थक जाती, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं आने देती। हम समझ सकते थे आज कुछ खास बनेगा। आज त्योहार आते हैं और वो खुशबू नहीं आती, क्योंकि वो खुशबू माँ के हाथों में थी। माँ का खाना खाते हुए कभी डर नहीं लगता था, ना बीमार पड़ने का, ना गलत होने का, क्योंकि माँ का बनाया खाना एक सुरक्षा कवच था। वो हर निवाले के साथ कहती थी,
कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आज जिंदगी में सब कुछ है, पर वह भरोसा कहीं पीछे छूट गया। जब हम घर से दूर गए तब समझ आया कि माँ क्या थी। खुद खाना बनाकर, खुद बर्तन धोकर। तब एहसास हुआ कि माँ रोज कितना करती थी। और फिर एक दिन अचानक माँ के हाथ का खाना सबसे बड़ी दौलत लगने लगा। आज भी अगर कहीं वही स्वाद मिल जाए तो आंखें भर आती है, क्योंकि वो स्वाद माँ की याद लेकर आता है। कुछ स्वाद जुबान पर नहीं, सीधे दिल पर लगते हैं। माँ का खाना ऐसा ही था, जो कभी पुराना नहीं होता। अगर आज आपकी माँ भी आपके पास है तो उनके हाथ का खाना धीरे धीरे खाइए, हर निवाले को महसूस कीजिए, क्योंकि एक दिन ये सब सिर्फ याद बन जाएगा। माँ का खाना बचपन की वो कहानी है जो कभी पूरी नहीं होती, बस दिल में चलती रहती है। मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे बचपन में खाना बनाने या घर के किसी काम के लिए कितने प्यार से सिखाती थी। आज उसका सिखाया हुआ हर चीज़ हमारे लिए समझो कि जीवन जीने का एक साधन बन गया है। अगर मैं क्या कोई और, मेरा मानना तो यही है कि अगर माँ सिखाए और उसके बच्चे ना सीखे तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएगा, और वो उतार चढ़ाव वह आसानी से हैंडल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर माँ का सिखाया हुआ वो घर का काम हो या किचन का या फिर लोगों, हमारे समाज का कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ अगर माँ सिखाई हो तो बच्चों को ज़रूर सीखना चाहिए। और माँ का सिखाया ही है जो कि आज हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं और उन्हें भी अपनी माँ के जैसा ही सोचते हैं कि उन्हें भी अच्छे से अपने हाथों का स्वाद चखाएं, ताकि उनको भी हमारी याद वैसे ही आए जैसे अभी हमें अपनी माँ की याद आती है। दोस्तों, माँ एक ऐसा रिश्ता है जो कि दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं मिल पाता। माँ हमारे जन्म देती है, हमें पोसती है, पालती है, हमें बड़ा करती है। उसका सारा जीवन हमारे ऊपर ही निछावर हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, माँ हमारी उन्नति में अपनी उन्नति देखती है और हमारे दुख में दुखी होती है, हमारे सुख में सुखी होती है। लेकिन इन सब में बस माँ को एक ही चिंता होता है कि मेरा बच्चा अच्छा से खा ले, अच्छे से उसका पेट भर जाए और वो ऐसा खाना खाए जिससे कि उसको कभी भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, आज तो लोग बाहर से खाना मंगवा लेते हैं और स्पाइसी हो तब भी खा लेते हैं, यह कहकर कि पैसे लगे हैं। स्वाद ना हो तब भी खा लेते हैं, यह कहकर कि पैसे लगे हैं। लेकिन याद करिए, जब हमारी माँ खाना बनाती थी तो हमें कहना नहीं होता था कि हमें किस टाइप का खाना चाहिए। माँ को सब पता होता था कि हमारे बच्चे तीखा नहीं खाएंगे, तो छोड़ो, मुझे तीखा पसंद है तो उससे क्या, बच्चों को पसंद नहीं है तो हम मिर्चा डालेंगे ही नहीं। बच्चों को मीठा पसंद है तो कितना भी व्यस्तता हो, कितना भी खाना बना ले, पर एक मीठा ज़रूर बना देगी ताकि बच्चे खुश होकर खाना खा लें। तो दोस्तों, ये सब जो बातें हैं, ये सब जो एहसास है, वो हमें लगता है कि हम सभी के बीच में है।
जब हम घर से दूर गए तब समझ आया कि माँ क्या थी। खुद खाना बनाकर, खुद बर्तन धोकर, तब एहसास हुआ कि माँ रोज कितना काम किया करती थी। और फिर एक दिन अचानक माँ के हाथ का खाना सबसे बड़ी दौलत लगने लगी। आज भी अगर कहीं वही स्वाद मिल जाए तो आंखें भर आती है, क्योंकि वो स्वाद माँ की याद लेकर आती है। कुछ स्वाद जुबान पर नहीं, सीधे दिल में आ जाती है। माँ का खाना ऐसा ही था जो कभी पुराना नहीं होता। वही रोटी, वही चावल रोज, लेकिन खाना खिलाने का अंदाज रोज अलग अलग। हमें पता ही नहीं चला कि कब हम माँ के हाथों का खाना खाते खाते इतने बड़े हो गए। और अब जब हमें खुद से खाना बनाना होता है तब पता चलता है कि खाना बनाना कितना कठिन होता है। लेकिन माँ बिना कोई भी परेशानी के रोज तीनों टाइम खाना बनाकर हमें खिलाती है, और वह खाना हमें दुनिया का सबसे बड़ा दौलत लगने लगा है अब। अगर आपकी माँ आज भी आपके पास है तो उनके हाथ का खाना धीरे धीरे खाइए, हर निवाले को महसूस कीजिए। क्यों? क्योंकि एक दिन ये सब सिर्फ याद बन जाएगा। माँ का खाना बचपन की वो कहानी है जो कभी पूरी नहीं होती, बस दिल में चलती रहती है। अगर माँ पास है तो जाकर बैठ जाइए उनके पास, उनके हाथ का खाना ध्यान से खाइए, क्योंकि ये पल वापस नहीं आते। माँ के हाथ का खाना बचपन की सबसे खूबसूरत यादें हैं, और ये याद जिंदगी भर दिल में जिंदा रहती है। दोस्तों, अगर आपकी माँ आज भी आपके साथ है तो आप बहुत लकी हैं। आज ही जाकर उनसे कहिए, माँ तुम्हारे हाथ का खाना बहुत याद आता है, या माँ आज तुम बना दो। क्योंकि माँ हमेशा नहीं रहेगी, पर उनकी बनाई हर रोटी हमेशा याद रहेगी। अगर आपको भी माँ के हाथ का खाना याद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें माँ। और अगर आपके दिल में आज कुछ भारी सा लग रहा है तो बस एक काम करिए, माँ को फ़ोन करिए, उनकी आवाज़ सुनिए और कहिए, माँ आज तुम्हारे हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है। क्योंकि दुनिया का सबसे सच्चा स्वाद माँ के हाथ में ही होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने यह बचपन की यादें, माँ का खाना बनाया हुआ स्वाद और ये अनुभव यहीं सब समाप्त करती हूँ। आप लोगों को आशा है कि मेरा यह बात बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।